नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचार तंत्र में विश्वास नहीं करती है और ना ही टीवी अखबारों के विज्ञापन में विश्वास करती है। और सबसे बढ़िया बात यह भी है कि हमारे प्रधान सेवक भी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। वो एकदम पर्दे के पीछे से काम करते हैं। कोई प्रचार नहीं होता है, कोई ढोल बाजे या अपना जो होता है ना दिखावा वाला काम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रधान सेवक देश हित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, राष्ट्र को समर्पित काम करते हैं। इसीलिए प्रचार तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, आपको कहीं गलत लग जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक ना कैमरा जीवी है, ना परजीवी है, ना टीवी जीवी है, ना प्रेस जीवी है, क्योंकि प्रेस वालों से तो कभी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बात करने की आदत भी नहीं है और बात करना पसंद भी नहीं है। क्योंकि भाई जो इंसान दिन में 18-18 घंटे काम करे तो उसका काम ही बोलता है ना। जैसे पैसा बोलता है वैसा ही हमारे प्रधान सेवक का काम बोलता है। लेकिन होता क्या है ना कि ये टीवी चैनल वाले, अखबार वाले या मीडिया वाले जो लोग हैं ना, वो प्रधान सेवक के कसीदे पढ़ने में, प्रधान सेवक के गुणगान करने में, प्रधान सेवक के बारे में वो गीत गाने में, चारण और भाट कवियों की तरह वो उनके बारे में कुछ कुछ छाप देते हैं। अब प्रधान सेवक थोड़ी बोले हैं कि आप मेरा विज्ञापन छापिए, आप मेरा फोटो आपने पहले अखबार के पन्ने पे छापिए, वो नहीं बोलते हैं। दरअसल पैसा चुपचाप दे देते हैं, और पैसा दे देते हैं तो पॉकेट में रख के, और जो हेड चैनल के हेड हैं, अखबार के हेड हैं, वो पहले पेज पे प्रधान सेवक को जगह दे देते हैं। है ना बढ़िया बात। लेकिन खैर, आप गलत मत सोचिएगा, हमारे प्रधान सेवक बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो ना कैमरा जीवी है, ना प्रचार तंत्र जीवी है, ना प्रचार में विश्वास रखते हैं, ना विज्ञापन में विश्वास रखते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो काशी गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन था। अब उद्घाटन में पहुंचे तो उससे पहले देखिए मीडिया वालों का षड्यंत्र देखिए, उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने सारे अखबार के पहले पेज पे प्रधान सेवक का फोटो छाप दिया। है गलत ना। उसमें देखिए, मैं बता दूं, दैनिक जागरण है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके बाद अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, द इंडियन एक्सप्रेस है, द इकोनॉमिक्स टाइम है, नव भारत टाइम है, हिंदुस्तान टाइम है। अब बताइए भैया, ये कोई बात हुई? प्रधान सेवक को बदनाम करने के लिए ये सब के सब छाप दिए। और हाँ, एक और बात बता दें, पहले पेज पे अगर आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो जानते हैं मिनिमम कितना प्राइस है? कम से कम 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख अगर आप देंगे तो आपके एक पेज पे जगह मिल जाती है। हो सकता है और ज़्यादा भी हो गई हो, क्योंकि वो गुपचुप वाली बात भी होती है कि चुपचाप कान में आके बोल देना है कि ये काम करना है। तो ये भी हो सकता है कहीं बढ़ भी गया होगा तो नहीं पता है। खैर, उसके बाद अब बताइए, एक और गलती काम कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में राशन फ्री में मिल रहा है। बताइए, जनता का हित के काम कर रहे हैं कि नहीं हमारे प्रधान सेवक? जनता के लिए कर रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक काम हो गया कि इसमें भी नमक के, दाल के, चावल के ऊपर योगी और मोदी का फोटो छाप दिया गया। है ना गलत। प्रधान सेवक प्रचार जीवी नहीं है, विज्ञापन में भरोसा नहीं करते हैं, वो काम में भरोसा करते हैं। लेकिन ये सब जो अखबार वाले हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले हैं, ये गलती से छाप देते हैं। तो प्रधान सेवक ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खैर, और चीज़ आपको हम बता दें, उसके बाद कुछ लोग इस पर ट्वीट करने लगे, और ट्वीट करके क्या बोल रहे हैं कि भैया आपके पास पैसा जो कोविड महामारी में जिनकी मौत हुई थी उनको देने के लिए नहीं है, और ऐड कराने के लिए पैसे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। हम पहले क्लियर कर दें कि हमारे प्रधान सेवक ऐसा नहीं है, और प्रधान सेवक भाई वो गलती से छाप देते हैं। उसके बाद श्याम मीना लिखते हैं कि साल में 10 दिन रोजगार देने वाली मनरेगा पर मोदी ने कहा था, कांग्रेस ने आपको बुढ़ापे में घास खोदने का काम पर लगा दिया। आज खुद तेल, नमक, पानी, अनाज के 100 रुपये के पैकेट पे भी अपनी फोटो छपवा दिए। मोदी जी, इससे तो घास खोदना अच्छा था, आप तो भीख वाली फीलिंग दिला रहे। ये देशद्रोही लोग हैं, ठीक है। ये मोदी जी से नफरत करते हैं, इसीलिए ऐसा कर देते हैं। लेकिन मोदी जी जो बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, इसलिए प्रचार तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, बस ये छाप देते हैं। उसके बाद एक और चीज़ अब चलते चलते बता दूं कि हमारे प्रधान सेवक बिल्कुल प्रचार तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया गया था, उसके लिए जो पैसे सैंक्शन किए गए थे, उसमें से ज़्यादातर पैसे प्रचार में खर्च किए गए थे, एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए गए थे, वो अलग बात है। उसी में अनुराग ठाकुर, उनसे पूछा जाता है
कि विज्ञापन में सरकार कितना खर्च करती है, 3-4 सालों में कितना खर्च किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन में खर्च नहीं किए हैं, बल्कि जनता को उसे अवगत कराने के लिए, जनता को जागरूक बनाने के लिए हम ऐड करवाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पे लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सोचिएगा, 1700 करोड़ रुपए। किसी बच्चे को अगर 17 रुपया भी मिल जाए ना, पहला भी एक दौर था जब वो 10 पैसे 20 पैसे वाली नोट सिक्के चलते थे, तो 10 पैसे 20 पैसे मिले के अगर 70 पैसे हमारे पास हो जाते थे तो हम उछल पड़ते थे, क्योंकि 70 पैसे भाई अमीरी की निशानी होती थी उस समय। इस समय भी अगर 17 रुपया भी किसी बच्चे को मिल जाता है तो वो खुद को, अपने आप को अमीर समझता है। वो समझता है कि बाकी बच्चों में मैं अमीर हूं। लेकिन यहाँ पे 1700 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए जाते हैं सिर्फ प्रचार तंत्र के लिए, सिर्फ प्रचार करने के लिए, वो कहीं भी जाते हों। उसके बाद उन्होंने लिखा, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बताया, लोकसभा में यह जानकारी दी गई, उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि 1700 करोड़ रुपए हमने 3 सालों में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खर्च किए हैं। बाकी आप डाटा निकालेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि हमारे प्रधान सेवक कितना खर्च करते हैं। खैर गलत मत लीजिएगा, प्रधान सेवक, चलते चलते यही कहूंगा कि प्रधान सेवक प्रचार तंत्र में भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रचार भी नहीं करते हैं, वो गलती से अखबार वाले छाप देते हैं। खैर देखते रहिए, हमारे प्रधान सेवक के कामों का गुणगान हम भी करते रहेंगे, यहाँ पे आपको बताते रहेंगे उनके अच्छे कामों को, क्योंकि अच्छे काम बड़े चैनल में नहीं दिखते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।